नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, है ना। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, क्या होता है इलास्टिसिटी में, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं। ओके, इन चारों टर्म्स को आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ओके, और ये भी देखेंगे कि क्या रियलिटी में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एग्जिस्ट करता है। ओके, या फिर केवल डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ओके, इसको भी थोड़ा समझेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इट इज दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड टू ए बॉडी चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। बेसिकली मान लीजिए ये कोई रबर बैंड है। ओके, आपने इसके एक एंड को कस के पकड़ लिया और दूसरे एंड पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया, या ऐसा कह सकते हैं ये रबर बैंड एक्सटेंड कर गया, है ना। मतलब है कि हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो ये बॉडी डीफॉर्म हो गया, अर्थात इस बॉडी का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो गया, है ना। ओके, तो ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं जिसके कारण इस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके, जो बॉडी को डिफॉर्म कर देता है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ पा रहे हैं क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, रबर बैंड है, ठीक है, आप क्या करो, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दो। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, चलिए ठीक है ना। बॉडी डिफॉर्म हो गया, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन पर ये आ गया। अब जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आ जाता है। कैसे आता है वापस, इस रबर बैंड का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी के कारण, है ना, ये बॉडी जो है अपने इनिशियल पोजीशन पर इमीडिएटली और कंप्लीटली वापस आ जाता है ना, जैसे ही हम लोग ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं। ओके, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है। ओके, जिसके कारण हमारा जो बॉडी है वो अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रीगेन कर लेता है, जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर से रिमूव करते हैं। जैसे कि आप इस रबर बैंड के साथ देख पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने ऊपर की तरफ इसको कुछ इस प्रकार से खींचा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन बदल गया इस रबर बैंड का। अब जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ोगे, ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया, है ना। इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है इसके पास। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है, it is defined as the property of the body by virtue of which it regains its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स आपने रिमूव किया बॉडी पर से, वो बॉडी जो है ना, अपना जो उसका इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, उसको कंप्लीटली रीगेन कर लेती है इमीडिएटली। उसको कहते हैं इलास्टिक, है ना। मतलब जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कंप्लीटली रीगेन कर लेती है अपने कॉन्फ़िगरेशन को, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी किसी भी इलास्टिक बॉडी का। ओके, और जो डिफॉर्मेशन यहाँ होता है उसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन है तभी तो परमानेंटली तो बॉडी यहाँ डिफॉर्म नहीं हो रही। परमानेंटली डिफॉर्म होगी तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगी, रीगेन नहीं कर पाएगी। ओके, सो ये समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है बॉडी का। ओके, जिसके कारण वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली और कंप्लीटली क्या कर पाता है, रीगेन कर पाता है, जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं। अब चलिए यहाँ बात करते हैं कि भैया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। देखो बेसिकली ऐसा डेफिनेशन हमें कहता है कि वैसा बॉडी, है ना, जैसे ये रबर बैंड है, आपने क्या किया, इस रबर बैंड को कस के खींच दिया, है ना। अब ये क्या हुआ, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था बदल गया। अब जैसे ही आप इस पर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है वो आप हटा दोगे, ये क्या करेगा, अपने जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये इमीडिएटली और कंप्लीटली रीगेन कर लेता है ना। ऐसा बॉडी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। लेकिन कुछ वैसा बॉडी होता है जिस पर से जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिए और जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किए तो वो अपना इनिशियल पोजीशन या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली और इमीडिएटली और कंप्लीटली, है ना, वो रीगेन नहीं कर पाता है। वैसे बॉडीज़ को कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे कि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया भी होगा, कोई प्लास्टिक को जब आप खींचते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ दूर तक तो, है ना, इलास्टिक रहता है ना। मतलब जब आप खींच देते हो प्लास्टिक को, है ना, तो वो कुछ दूर तो रिटर्न आ जाता है, रीगेन करता है, लेकिन
वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वैसा बॉडी होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बट एक्चुअली में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ऐसा कुछ होता नहीं है। बस बॉडी टू बॉडी क्या होता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी डिफर करता है। मतलब कुछ बॉडी जो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है और कुछ बॉडी का डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पुट्टी, अब घर में पुट्टी होता है ना, तो पुट्टी का जो प्लास्टिसिटी है वो ज़्यादा होता है, इसलिए तो वो ज़्यादा फैलता है ना, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है। लेकिन अगर आप वहीं फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बात करो तो वो थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक होता है। ओके, सो समझ पा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है? एक ऐसा बॉडी है जो अपना कॉन्फ़िगरेशन को इमीडिएटली और कंप्लीटली रीगेन कर लेती है जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो अपना कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, है ना, कंप्लीटली, है ना, रीगेन नहीं कर पाती डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। Okay, perfectly plastic body, a body which does not regain its original configuration completely on the removal of deforming force is called perfectly plastic body. Okay, आप ये चीज़, कोई भी प्लास्टिक ले लो, पॉलीथीन, आप थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो देखोगे वो रिगेन कर लेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करोगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि, है ना, वो डिफॉर्म हो चुका है ना। ओके, सो आशा आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, किसी इलास्टिक बॉडी का। ओके, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। एक्चुअली दोनों के बीच का डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफर करता है ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस या बॉडीज़ के बीच का। कोई बॉडी ज़्यादा इलास्टिक होता है, कोई बॉडी ज़्यादा प्लास्टिक होता है ना। ओके, तो आशा ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या है। ओके।